और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। सैकड़ों अवैध कब्जे हटाए गए हैं। बिना मान्यता वाले मदरसों पर भी गाज गिरती हुई नजर आई है। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। महाराजगंज और श्रावस्ती में भी अभियान चल रहा है। अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला है। तो भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। सैकड़ों अवैध कब्जों को हटाने का काम किया गया है। बलरामपुर में 20 मदरसे बंद करा दिए गए हैं। बिना मान्यता वाले मदरसों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। चूंकि 10 से 15 किलोमीटर का ये दायरा है और इसी दायरे में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में ये एक्शन जारी है। महाराजगंज और श्रावस्ती में भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। अवैध धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चला है। चाहे बहराइच हो, बलरामपुर हो, महाराजगंज हो, श्रावस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, तमाम तरह के अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। और कई ऐसे मदरसे भी हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे संपत्तियों को, ऐसे मदरसों को, ऐसे निर्माणों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो बिना मान्यता वाले मदरसों पर गाजगिरी है। भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई देखी जा रही है। चूंकि ये भारत नेपाल की सीमा से लगते हुए जिले हैं और 10 से 15 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, जो दायरा है, उस दायरे में आने वाले अवैध धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चला। मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही जितने भी अवैध कब्जे हैं या फिर अवैध निर्माण हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सैकड़ों अवैध कब्जों को हटाने का काम किया गया है। बिना मान्यता वाले मदरसों पर गाजगिरी है। महाराजगंज से ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहराइच से अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए बहराइच में बीते दिनों कई ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया था जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, चूंकि एक्शन कहीं से भी कम नहीं हो रहा? देखिए, बिल्कुल योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ पर 301 की संख्या में जो मान्यता प्राप्त मदरसे, साथ ही साथ 495 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता हम्म। प्राप्त हैं। लगातार जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर जो प्रशासन है लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर अवैध अतिक्रमण की बात की जाए तो लगभग 117 ऐसी जगह है जहाँ पर बीते दिनों अवैध अतिक्रमण पे बाबा का बुलडोजर चला है। साथ ही हम्म। साथ मदरसों की बात करें तो 5 मदरसों को जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा है उनकी तरफ से फिलहाल सील किया गया है। कहना ये है कि उनके पास में जो उनके कागज थे या उनके जो भवन हैं या उनके जो मानक हैं वो किसी भी तरह से पूरे नहीं हुए, तो उनको हम्म। भी सील किया गया है। तमाम तरीके से इस पूरे मामले में हड़कंप की स्थिति और ये लगातार ये कार्यवाही जारी है, क्योंकि एक बार फिर रिपीट करूंगा, यहाँ पर 495 ऐसे मदरसे बिल्कुल। हैं जिनकी मान्यता नहीं है। तो बड़ी संख्या में इन मदरसों की संख्या है। इन मदरसों की गतिविधियों पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए था। अवैध फंडिंग हो या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, तमाम तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हर तरफ ऐसे मदरसों पर और ऐसे जो अवैध अतिक्रमण है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नजर बनाए हुए हैं और इस पे कार्रवाई जो प्रशासन है, उनके निर्देशन में लगातार कर रहा है। जी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे थे कि आखिर किस तरीके से, कहां पर कितनी संपत्तियां, कौन से जिले में यहां पर चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। बहराइच की बात करें तो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। और जैसा अक्षय भी बता रहे थे कि लगभग 495 ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्रजेंद्र, आपका रुख करते हुए, महाराजगंज का ये इलाका 10 से 15 किलोमीटर का क्षेत्रफल का दायरा, और उस दायरे में जितने भी अवैध निर्माण हो, अवैध तरीके से मदरसों को संचालन उनका किया जा रहा हो, या फिर अगर मान्यता प्राप्त भी है और मानक के लेकिन विपरीत है, तो भी ये कार्रवाई हो रही है। जी, बिल्कुल बता दें कि एक के बाद एक लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। बात किया जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो हर जगह पे इस तरीके की मुहिम चल रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि भारत-नेपाल सीमा से 10 से 15 किलोमीटर के परिप्रेक्ष्य में जितने भी मदरसे, मस्जिद या धार्मिक संस्थाएँ बनाए गए हैं और अवैध रूप से कब्ज़ा किया हम्म। गया है, उस पर एक्शन करने की तैयारी चल रही है और लगातार जो है 19 स्थान चिन्हित किए गए हैं। जिसमें हम्म। महाराजगंज के नौतनवा तहसील में सबसे ज़्यादा संख्या है। उसमें 11 ऐसे स्थान हैं जिसको चिन्हित किया गया है।
वहीं बात करें फरेंदा तहसील में तो उसमें भी 3 और निचलौल तहसील क्षेत्र में भी 5 स्थान है, जिसमें 2 स्थानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक जगह पे जो गाँव था, गेड़ावा नाम था, वहाँ पे हम्म। अवैध रूप से एक मजार बनाया गया था। उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला। तालाब के नाम से जमीन जो है सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी। वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई देखी गई। उसके बाद जो दूसरा बुलडोजर एक्शन देखा गया, वो एक मदरसा था, जहाँ पे हम्म। अवैध रूप से वहाँ पे टीन शेड डाल के सरकारी भूमि को कब्जा किया गया था, वहाँ पे भी कार्रवाई हुई। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई है। कल प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी एक टीम आई और ये मदरसा है, जिसका नाम हम्म। दलालुल आकिब निजामिया ये इसका नाम है, ये हरदी डाली, यानी कि ये भारत-नेपाल सीमा के मतलब 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही आता है, यहाँ पे भी हम्म। कार्रवाई हुई है। इस तरीके से जो अवैध मदरसे बनाए गए हैं, वो पूरे महाराजगंज की बात की जाए तो 291 ऐसे मदरसे हैं, जहाँ पे कार्रवाई होना बाकी है और हम्म। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग की टीम, सभी लोग एकजुट होकर या फिर जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, जो अल्पसंख्यक विभाग है, सभी लोगों की टीम इस पे काम कर रही है। एक के बाद एक लगातार एक्शन देखते हुए। बिल्कुल, चूंकि देखिए अवैध मदरसों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे राज्य भर की बात करें और सिर्फ महाराजगंज और बहराइच की बात करें तो 1000 से ज्यादा इनकी संख्या अभी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।